एक छोटा सा गांव था, नाम था काला पानी। पहाड़ों के बीच बसा ये गांव सदियों से शांत रहा, लेकिन उसके बीचों बीच थी एक झील, लाल रंग की, जैसे खून से सनी हो। गांव वाले इसे रक्त झील कहते थे। दिन में ये झील चुपचाप लहराती, लेकिन रात होते ही उसमें से अजीब सी लाल चमक निकलती। कोई पास नहीं जाता था। कहानियां थीं कि जो भी झील के किनारे रात बिताता, सुबह तक गायब हो जाता। अर्जुन, गांव का सबसे जिज्ञासु युवक, शहर से पढ़कर लौटा था। वह पुरानी किताबों और विज्ञान में विश्वास करता। गांव वालों की बातें उसे अंधविश्वास लगतीं। झील में क्या है? बस लाल पानी, शायद कोई खनिज। वह हंसता। उसके दोस्त रीना और विक्रम उसे चेतावनी देते, मत जा अर्जुन, बुजुर्ग कहते हैं झील जीवित है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इसमें अपनी आत्मा डाल दी थी। अर्जुन नहीं माना। एक पूर्णिमा की रात वह टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर झील की ओर चला। रास्ते में जंगल घना था, पेड़ों से टपकता पानी लाल लगता। हवा में सड़ांध की महक। झील के किनारे पहुंचते ही ठंडक बढ़ गई। पानी वाकई खून जैसा लाल था। अर्जुन ने पानी छुआ, गर्म था, जैसे उबल रहा हो। अचानक पानी में बुलबुले उभरे। एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आ जा। ओ, अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। दूर से एक छाया दिखी, लंबी, मानवाकृति। वह पास आ रही थी। अर्जुन का दिल तेज धड़का। छाया पानी पर चल रही थी। वह चीखा और भागा, लेकिन पीछे से आवाज, तुम्हारा खून मेरा है। घर पहुंचकर वह बीमार पड़ गया। सुबह उसकी आंखें लाल हो गईं। गांव वाले डर गए। रीना ने कहा, झील ने उसे छू लिया, अब वह बदल जाएगा। रात को अर्जुन की नींद में सपना आया, झील के तल में सैकड़ों लाशें, सभी की आंखें खुलीं। वह उठा और चीखा, मुझे वापस जाना होगा। अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी, नसें लाल होकर उभर आईं। वह दिन भर झील की बातें करता। विक्रम और रीना ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने पुरानी पांडुलिपि निकाली। 100 साल पहले तांत्रिक रक्तेश्वर ने अमरता के लिए गांव की कुंवारी लड़कियों की बलि दी। उसकी आत्मा झील में कैद हो गई। झील अब भूखी है, हर पूर्णिमा पर एक आत्मा मांगती है। अर्जुन को बांध कर रखा गया, लेकिन रात को वह रस्सियां तोड़कर भाग निकला। रीना और विक्रम पीछे दौड़े। झील के पास पहुंचे तो अर्जुन पानी में खड़ा था, आंखें बंद। पानी लहरा रहा था, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। अचानक पानी से हाथ निकले, सड़ती त्वचा वाले, नाखून लंबे। उन्होंने अर्जुन को खींचा। रीना चीखी, विक्रम ने पत्थर फेंके। हाथ गायब हो गए, लेकिन अर्जुन बेहोश हो गया। उन्होंने उसे घर लाया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, लेकिन अर्जुन की छाती पर लाल निशान उभरे, एक त्रिशूल। ये तांत्रिक का चिन्ह, पंडित जी बोले। झील अब तीनों को बुला रही है। रीना को सपने आने लगे, झील के तल में एक गुफा, जहां सोने का सिंहासन और तांत्रिक की मम्मी। वह उठती और कहती, मेरा खून लाओ। अगली रात विक्रम अकेला झील गया जांचने। उसने पानी में पत्थर फेंका, पानी से खून की बूंदें उछलीं। दूर से रोने की आवाज। विक्रम ने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग की। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिरा। पानी ठंडा था, लेकिन अंदर से गर्म लहरें। कुछ ने उसके पैर पकड़े। वह तैरकर बाहर आया, लेकिन उसके शरीर पर लाल धारियां। घर लौटकर वह बोला, झील के अंदर कुछ है, जीवित। अब तीनों बीमार। गांव वाले भागने लगे। पूर्णिमा नजदीक थी। गांव सूना हो गया, सिर्फ अर्जुन, रीना, विक्रम और पंडित जी बचे। पंडित जी ने योजना बनाई, झील में जाकर तांत्रिक की मम्मी जलानी होगी। उन्होंने हथियार लिए, मशाल, चांदी की छुरी, मंत्र पुस्तक। रात को झील पहुंचे। पानी उबल रहा था, लाल बुलबुले फूट रहे। अर्जुन आगे बढ़ा, पानी में उतरा। गहराई कम थी, लेकिन तल पर कीचड़। अचानक कीचड़ से हाथ निकले, सैकड़ों। उन्होंने सबको पकड़ा। रीना चीखी, विक्रम ने छुरी घोंपी, हाथ कटे, लेकिन खून नहीं निकला, सिर्फ काला धुआं। पंडित जी मंत्र पढ़ते, ओम ह्रीं क्लीं रक्तेश्वराय नमः। वे आगे बढ़े। तल पर गुफा दिखी। अंदर सोने का सिंहासन, उस पर मम्मी, त्वचा सिकुड़ी, आंखें बंद। मम्मी के हाथ में लाल पत्थर। अर्जुन ने मशाल छुई, मम्मी की आंखें खुलीं। वह उठी, मुस्कुराई, स्वागत है मेरे बच्चों। आवाज झील से गूंजी। मम्मी ने हाथ बढ़ाया, हवा में लाल धागे बने, सबको बांधने लगे। विक्रम ने छुरी मारी, लेकिन मम्मी हंसी, मेरा शरीर मर चुका, आत्मा अमर। रीना ने पत्थर छीना, वह गर्म था, जलाने लगा। पंडित जी ने मंत्र तेज किए। मम्मी चीखी, शरीर जलने लगा। लेकिन झील से लहरें उठीं, गांव की ओर। पानी गांव में घुसा, घर डुबोने लगा। लोग भागे, लेकिन पानी से प्रेत निकले, पुरानी बलियों की आत्माएं। अर्जुन ने चीखा, जलाओ इसे। रीना ने मशाल फेंकी। मम्मी जली, लेकिन विस्फोट हुआ। गुफा ढही, सब बाहर निकले, लेकिन विक्रम लापता। झील शांत हो गई, लेकिन पानी अभी लाल। सुबह विक्रम का शव मिला, आंखें गायब। झील अब काली लगती, लेकिन रात को फिर लाल चमक। अर्जुन और रीना सदमे में। पंडित जी बोले, तांत्रिक मरा नहीं, उसकी आत्मा बिखर गई। अब हर लाश में है।
गांव में अजीब घटनाएं, लोग रात को झील की ओर चलते, सुबह लाशें। रीना को विक्रम की आवाज़ सुनाई दी, मदद करो। वह झील गई। पानी में विक्रम का चेहरा दिखा, लेकिन आंखें खाली। आओ अंदर, ठंडक है। रीना ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने खींच लिया। ये जाल है। उन्होंने पंडित जी से अंतिम उपाय पूछा, झील को सुखाना होगा। वे पहाड़ से नदी मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रात को प्रेतों का हमला। पुरानी लड़कियों की आत्माएं, सफ़ेद साड़ी, बाल लंबे, चेहरा विकृत। वे फुसफुसाती, हमारी बलि व्यर्थ गई, अब तुम्हारी बारी। अर्जुन ने आग जलाई, प्रेत पीछे हटे, लेकिन पंडित जी पकड़े गए। उनकी लाश सुबह झील पर तैरती मिली, गला कटा। अर्जुन और रीना अकेले। रीना बोली, मुझे लगता है झील मुझे बुला रही। मेरे अंदर कुछ है। उसकी नसें लाल। अर्जुन ने उसे बांधा। रात को झील से आवाजें, सैकड़ों, सभी बली वाली लड़कियां। वे गांव में घुसी, दरवाजे पीटे। अर्जुन ने नमक छिड़का, लेकिन व्यर्थ। रीना टूटकर भागी झील की ओर। अर्जुन पीछे। झील के किनारे रीना पानी में कूदी। अर्जुन ने पकड़ा, लेकिन दोनों अंदर। पानी में अंधेरा, लेकिन नीचे रोशनी। लाशें जागी, मुस्कुराईं। तांत्रिक की आवाज़, अब पूरा गांव मेरा। अर्जुन ने रीना को बाहर खींचा, लेकिन उसकी आधी बॉडी लाल हो गई। वे भागे, लेकिन पीछे झील फैल रही थी। झील अब गांव निगल चुकी। सिर्फ अर्जुन और रीना बचे, पहाड़ पर। झील ऊपर चढ़ रही, जैसे जीवित सांप। रीना पूरी तरह बदल गई, आंखें लाल, मुस्कान विकृत। अर्जुन, शामिल हो जाओ, अमरता मिलेगी। अर्जुन ने देखा, झील में सभी लाशें जीवित, नाच रही। अर्जुन को याद आया पंडित जी की आखिरी बात, अपना खून देकर श्राप तोड़ो। वह चाकू निकाला, अपनी कलाई काटी। खून टपका, झील की ओर। पानी उबला, चीखें गूंजीं। रीना चीखी, नहीं। उसका शरीर फटने लगा, अंदर से काला धुआं। अर्जुन ने और खून बहाया। झील सिकुड़ने लगी, प्रेत पिघले। तांत्रिक की चीख, मेरा साम्राज्य। सब लाशें जलकर राख। रीना सामान्य हुई, लेकिन कमजोर। झील सूख गई, तल पर सिर्फ कीचड़ और हड्डियां। सुबह सूरज निकला, गांव गायब, सिर्फ खंडहर। अर्जुन और रीना जीवित, लेकिन आंखों में डर। वे शहर भागे। सालों बाद अर्जुन ने किताब लिखी, रक्त झील का श्राप। लेकिन एक रात, उसकी खिड़की पर लाल पानी टपका। दूर से फुसफुसाहट, वापस आओ। भूख फिर लगी। झील मर नहीं चुकी, बस सो रही। अगली पूर्णिमा का इंतजार।